इस यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है एमसीसी के रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई 23 से स्टार्ट होने वाले हैं और ये 20 को शाम को स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 21 तक एनआरआई कन्वर्जन का मैसेज दे रखा है, तो उसमें 21 मॉर्निंग तक भी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, लेकिन ये 20 से इसका शेड्यूल दे रखा है एमसीसी ने। तो जाहिर सी बात है कि जब 20 से शेड्यूल दे रखा है तो 20 से स्टार्ट हो सकते हैं या 21 के 10 बजे तक भी ये स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसमें एक तो कैटेगरी चेंज का मैसेज दे रखा है, एमसीसी ने पब्लिक नोटिस दे रखा है, जिसमें इंडियन कैंडिडेट्स एनआरआई में अपने कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक तो उस नोटिस को कवर करेंगे। दूसरा, अगर किसी कैंडिडेट ने कैटेगरी फिल की थी, एनटीए की जब नीट का फॉर्म फिल किया था, उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जैसे किसी ने ओबीसी कैटेगरी फिल कर दी थी, किसी ने ईडब्ल्यूएस कर दी थी, एससी एसटी कैटेगरी फिल कर दी थी, लेकिन उनका अभी उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तो उसके लिए कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आता है या नहीं आता है, उसका क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, और ये भी बताऊंगा कि एमसीसी के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पिछले साल का फॉर्म फिल किया हुआ आपको एक मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझाऊंगा एडवांस में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एमसीसी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ताकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसका मैं रजिस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा एमसीसी का कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। ये आपके लिए एडवांस इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने के बाद में ये भी बताऊंगा कि पेमेंट कितना कितना आपको करना है, काउंसलिंग के लिए कितना पेमेंट करना है और कौन कौन से कैंडिडेट किस पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो एमसीसी ने एनआरआई कन्वर्जन का मैसेज दे रखा है उसके बारे में। तो mcc.nic.in की वेबसाइट पर यूजी मेडिकल में जैसे ही क्लिक करेंगे, ये नोटिस आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। न्यूज एंड इवेंट्स में सारे नोटिस यहाँ मिल जाएंगे। नोटिस फॉर कन्वर्जन इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट राउंड 1 लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट एक्टिविटीज में यहां से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, यहां से ही आपको चॉइस फिल करनी है। जो भी शेड्यूल वगैरह आएगा, ई सर्विसेज ओब्लिक शेड्यूल में यहां पर मिलेगा, सीट मैट्रिक्स वगैरह भी यहां पर मिलेगी। कैंडिडेट एक्टिविटीज बोर्ड से आपको यहां पर चॉइस फिल भी करनी है, रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम ये जो एनआरआई कन्वर्जन का नोटिस आया है वो देख लेते हैं। तो जिन कैंडिडेट को जिन्होंने अभी इंडियन फिल कर रखा है और एनआरआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिम्ड में एनआरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्टेट कोटा में एनआरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। डिम्ड के लिए यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं एनआरआई की कंडीशन में। तो एनआरआई के लिए ये आपको डॉक्यूमेंट्स 21 जुलाई 23 तक ये भेजने हैं और मेल करना है कन्वर्ट के लिए ug.nri.mcc@gmail.com पर। तो इसमें आपको 21 जुलाई 23 तक मेल कर देना है जो कैंडिडेट एनआरआई में अपने कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं। फॉर्म फिल करते समय उन्होंने इंडियन भरा था और अभी वो एनआरआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक एनेक्सर 1 में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आप वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको फिल कर लें और इसके साथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ इनक्लोज करके एमसीसी को मेल कर दें। ये मेल करने की डेट 21 जुलाई 23 सुबह 10 बजे तक है। इस तक आपको मेल करना ही करना है, इसके बाद में मेल करेंगे तो वो कंसीडर नहीं होंगे। तो ये तो हो गई कन्वर्ट की बात कि जिन कैंडिडेट्स को इंडियन से एनआरआई कैटेगरी कन्वर्ट करना है वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जिन कैंडिडेट्स को नॉर्मल चेंज करना है, जैसे कि मान लो किसी कैंडिडेट्स ने जो नीट का फॉर्म है वो फिल करते समय कैटेगरी ईडब्ल्यूएस दे दिया, ओबीसी दे दिया, एससी एसटी दे दिया और उनके अभी सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट तो हमें नहीं बन रहे हैं लेकिन जनरल में हम काउंट हो जाए एमसीसी में। तो अभी एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करते समय आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, उसमें कैटेगरी ऑटोमेटिक आती है जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते समय दिया है। उन कैंडिडेट्स को जिनको फर्स्ट राउंड में ये जो सीट है अलॉट हो गई है, उन कैटेगरी में जिनके पास उनका सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी में सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, तो उसके बाद में उनके पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कॉलेज में जाने के बाद में वहां जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उनके इससे कैटेगरी सर्टिफिकेट लिया जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं, तो वहां से वो एक कैटेगरी चेंज करवा के एमसीसी को भिजवा सकते हैं कॉलेज से कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है कैटेगरी के, तो वो कैटेगरी जनरल में कंसिडर हो सकते हैं आपके आगे वाले राउंड्स में। ये ऑप्शन हो सकता है जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई हो। तो ऐसी कंडीशन में कैटेगरी
चेंज का ये हो सकता है, बाकी फॉर्म फिल करते समय कोई कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कैंडिडेट एक्टिविटीज पर यहाँ आना है। mcc.nic.in की वेबसाइट में यूजी काउंसलिंग में क्लिक करने के बाद कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन आपको 20 जुलाई के बाद करना है, जब एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको ये एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कोई कैंडिडेट ये सोचे कि मैं तो एडवांस में बता रहा हूं लेकिन ये रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हुए नहीं है, लेकिन ये 20 के बाद आपको फिल करना, ये मैं आपके नॉलेज के लिए यहां बता रहा हूं। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको यहां क्लिक करना है। ये सारी डिटेल देने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल ईमेल पर ओटीपी आएगा, यहाँ ओटीपी आप फिल करेंगे। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेज कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो ये फॉर्म है वो फॉर्म 6 स्टेप में भरा जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की है जो आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल और फाइनल सबमिट। उसके बाद में फीस पेड करनी है। तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इसकी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपने ये डिटेल फिल करनी है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अभी एजुकेशनल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। इसके बाद में काउंसलिंग के लिए आपको सिलेक्ट करना है, ऑल इंडिया के लिए करना है, आर्म्ड यानी एएफएमसी के लिए करना है, बीएससी के लिए करना है, डिम्ड के लिए करना है, ओपन सीट के लिए करना है। तो यहाँ पर आप टिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपको फीस दिखाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर फीस बता देता हूं। जो फीस है वो गवर्नमेंट कोटा के लिए, जो गवर्नमेंट कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा, एएफएमसी और बीएससी नर्सिंग और ओपन सीट, इन सब के लिए जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 है, जिसमें 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, 10,000 उसमें सिक्योरिटी मनी है जो आपकी रिफंडेबल है। उसके बाद में जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5,500 है, जिसमें 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेज है और 5,000 सिक्योरिटी मनी है, 500 रजिस्ट्रेशन चार्जेज है इसमें। तो ये फीस लगती है गवर्नमेंट ओपन सीट के लिए, ऑल इंडिया कोटा की कंडीशन में, बीएससी नर्सिंग की कंडीशन में और एएफएमसी के लिए। अब इसमें अगर आप डिम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2,05,000 रुपए सभी कैंडिडेट के लिए फीस लगेगी, जिसमें 2 लाख रुपए रिफंडेबल है, 5,000 रुपए कोई रिफंडेबल फीस नहीं है यहाँ पर। अब इसमें जो 5,000 रुपए रिफंडेबल फीस नहीं है और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है, तो इसमें आप गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और डिम्ड के लिए भी, यानी कि सारी काउंसलिंग के लिए अगर आप एलिजिबल रहना चाहते हैं तो 2,05,000 रुपए आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने होंगे। तो यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर टिक पर, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसका आप एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू अगर आपका सही है तो, अगर गलत है तो प्रीवियस में क्लिक करेंगे, अदरवाइज चेक बॉक्स पर क्लिक करके फाइनल एंड सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अभी आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस शो होगी। गवर्नमेंट और ओपन सीट के लिए कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज डिम्ड के लिए कर रहे हैं तो 2,05,000, जिसमें गवर्नमेंट और डिम्ड दोनों अप्लाई हो सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आई एग्री कर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 11,000 तक अमाउंट करें तो यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा, अदरवाइज आप 2,05,000 कर रहे हैं तो ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें वॉलेट है और नेट बैंकिंग है और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है। अगर आप 11,000 तक पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा, जहां आप फोन पे, गूगल पे वगैरह जो भी है, पेटीएम वगैरह, उससे भी आप कर सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस पे। बाकी मैं आपको ये एडवांस में ही बता रहा हूँ। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपकी फीस पे हो जाएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन हट जाएगा, कैंडिडेट प्रोफाइल अवेलेबल चॉइस है, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। जब से चॉइस फिल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी इसमें शो हो जाएगी। चॉइसें कैसे फिल करनी है ये आपको बाद में बता देंगे, और जब ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे तो इस साल के लिए रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना है वो भी आपको बाद में बता दूंगा। ये मैं आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। जो कैंडिडेट ईएसआईसी के हैं, ईएसआईसी द्वारा लिस्ट एमसीसी को भेज दी जा चुकी है,
वो ऑटोमेटिक ये लिस्ट उठा लेता है एमसीसी के रजिस्ट्रेशन में, और जब चॉइस फिल करेंगे तो ईएसआईसी के कैंडिडेट को ईएसआईसी की कॉलेज शो होंगी। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी की कंडीशन में है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे पीडब्ल्यूडी के लिए अगर सर्टिफिकेट